हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आपके लिए फाइनली एक नई गुड न्यूज़ आ चुकी है। एक और नया, जैसे मैंने कहा था तुमसे, नया शेड्यूल सीट मैट्रिक्स आने वाला है। फाइनली वो सीट मैट्रिक्स तुम्हारा राउंड 2 के लिए आउट हो चुका है। मैं फाइनली तुम्हें बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी सीट बची, किस किस कॉलेज के अंदर। ध्यान से देखना, उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर देना। फाइनली तुम्हें कॉलेज अलॉट हो रहा होगा। तो सबसे पहले, एक तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा जो ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद है, उसके अंदर AIML की 4 सीट है। कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस की तुम्हारी 10 सीट है। मतलब काफी अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। जो CSE कोर है उसकी 3 सीटें बची हुई हैं। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, ये तो बेकार ब्रांचेस को लेना मत। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की 10 सीटें बची हुई हैं। और तुम्हारी मैकेनिकल मत लेना। देखो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ABS EC की जगह ना ABS IT भर देते हैं। ABS IT मत भरना, फर्जी कॉलेज है, बिल्कुल बेकार कॉलेज है। फिर तुम्हारे नीचे आ जाता है ABSS इंस्टीट्यूट करके, मेरठ का। बहुत बड़ा फर्जी वाला यही चलता है कि तुम्हारा क्या, देखो सेम सेम नाम है, बच्चे यही भर देते हैं, डायरेक्ट देते हैं एबी देख के भर देते हैं कि यही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तुम ABS के अंदर ब्रांच भर सकते हो। बहुत सारे लोगों की दिक्कत थी, भैया कौन सा कॉलेज लें, तो तुम ये भर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा एक्यूरेट आ गया, एक्यूरेट बेकार है, जिसको मत भरना। फिर तुम्हारा आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी अयोध्या आ गया तुम्हारा। इसके अंदर भी CSE की 21 सीट्स खाली है। ये एक डिसेंट ऑप्शन है, ना ज्यादा बेकार ना ज्यादा बुरा, ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा आता है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अंदर तो भैया देखो, CSE हिंदी खाली है, CSE हिंदी मत लेना, परेशान हो जाओगे। CSE हिंदी के अंदर दिक्कत आती है, मत लेना। इसके अंदर तुम EC चूज कर सकते हो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, ये है। तुम इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हो। 9 सीटें हैं। AKG के अंदर IT में अब भी तुम्हारी 13 सीट्स खाली है। मतलब तुम समझ रहे हो कि 6 7 8 9 लाख 10 लाख रैंक तक भी आराम से तुम्हें मिल रहा होगा AKG के अंदर IT। फिर मैकेनिकल मत भरना। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब की बार तुम्हारी बहुत बड़ी गुड न्यूज है भैया, तुम सब लोग खुश हो जाओ। बहुत सारे लोग उदास थे भैया कि रिफंड लेना, ये लेना, बोले, अब रिफंड का भूल जाओ तुम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा एलन हाउस है, ये ज्यादा खास कॉलेज नहीं है, डिसेंट है। फिर तुम्हारा अमरोह का आ गया। फिर अंबाली का आ गया, लखनऊ का। फिर एपेक्स आ गया, अपोलो आ गया, अशोका आ गया, एक्सिस आ गया, आजाद आ गया, BBS आ गया। मैं मेन मेन कॉलेजेस कवर करने वाला हूँ तुम्हारे इसमें, ठीक है। बाकी तुम इसको देख लेना। फिर बाकी बाबू बनारस दास आ गया। बाबू बनारस दास के अंदर भाई साहब बहुत सारी सीटें खाली हैं। तुम इसको जिसको भी लेना हो बाबू बनारस दास के अंदर, वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। बंसल आ गया। फिर तुम्हारा आगे बढ़ते हैं। फिर बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BIT झांसी का फाइनली तुम्हारा आ चुका है। पिछली बार BIT झांसी के अंदर एक भी सीट खाली नहीं दिखा रहा था, अब तुम्हारी फिर से आ चुकी है। सिविल खाली है तुम्हारी, सिविल सिविल खाली है, केमिकल खाली है, इलेक्ट्रिकल खाली है, और तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स खाली है, ECE खाली है। तुम्हारी मेन बात यह है, ECE के अंदर एक सीट खाली है, जिसकी रैंक सबसे अच्छी होगी उसको मिलने वाला है ECE। मैकेनिकल खाली है। अब बता, इन बच्चों ने क्यों छोड़ा होगा बुंदेलखंड को? देखो, लोकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हॉस्टल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले एक बार चीज चेक कर लेना। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी, BIT झांसी को चूज करने से पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का भी सेम ही सीन है। लोकेशन वही है सेम। तो थोड़ा सा भैया लोकेशन की दिक्कत पड़ सकती है, समस्या पड़ सकती है, तो उस चीज को देख के ही लेना। फिर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के अंदर। तुम्हारी देखो, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के अंदर तुम्हारी AIML की 9 सीट्स आ चुकी है। मतलब तुम्हारा जो AKTU का मेन कैंपस है, उसके अंदर तुम्हारी CSE AIML की 9 सीटें बची हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन 7 सीट्स बची हुई हैं। और तुम्हारी मैकेनिकल एंड मैकाट्रॉनिक्स ज्यादा अच्छी ब्रांच नहीं है, मत लेना इसको, ठीक ठीक है। फिर चौधरी चरण सिंह की बात करें, इसके अंदर एग्रीकल्चर बचा, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब बचा है। फिर तुम्हारा ECE बचा चौधरी चरण सिंह के अंदर। लास्ट 4 सीट है, जिसको भी चौधरी चरण सिंह चूज करना हो, लास्ट तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इसको चूज कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। DDU गोरखपुर के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। बस एक एक सीट है तुम्हारी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एक सीट तुम्हारी मैकेनिकल के अंदर है। DDU गोरखपुर बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, डिसेंट है, गोरखपुर वाले चूज कर लेते हैं, ठीक कॉलेज है, ज्यादा अच्छा नहीं ना ज्यादा बुरा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बहुत सारे लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा को भी इस साल चूज कर रहे हैं, पता नहीं बहुत सारे लोग क्यों चूज कर रहे हैं। एक तो आगरा तुम्हारी नॉन टेक लोकेशन है, ठीक लोकेशन है। कॉलेज जो है डिसेंट है, ना ज्यादा बेकार ना ज्यादा बुरा। बहुत अच्छे उम्मीदें मत लेके जाना, बहुत ना ज्यादा बढ़िया कॉलेज है ना ज्यादा बेकार, ठीक ठीक कॉलेज है बस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ गया डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया तुम्हारा, अयोध्या वाला। इसके अंदर तो भैया बहुत सारी सीटें खाली हैं, तुम इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे चांसेस बनने वाले हैं लोगों के। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, लखनऊ वाली की। तो इसके अंदर ज्यादा कोई अपर ब्रांच नहीं बची, लोअर ब्रांचेस बची हुई हैं, तो तुम जिसको भी लोअर लेनी हो वो ले सकता है। फिर बाकी हम आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर MC सक्सेना के अंदर सीटें बची हुई हैं, तुम इसको चेक कर सकते हो। डॉक्टर MC सक्सेना के अंदर तो बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो तुम देख सकते हो। बाकी द्रोणाचार्य मत चूज करना, फ्रॉड कॉलेज है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब फ्रॉड फ्रॉड। फिरोज गांधी डिसेंट कॉलेज है, रायबरेली का, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार। FIT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ, डिसेंट कॉलेज है स्टिल, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार, मतलब बहुत अच्छे नहीं बोलूंगा इनको। फिर GL बजाज के अंदर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भैया तुम्हारी जो, ओ भाई साहब लो देखो, CSIT की 11 सीट बची हुई है। सबसे बड़ी खुशखबरी की तो बात यही है, GL बजाज के अंदर 11 सीट अभी बची है CSIT की, तुम लोग भरना। कंप्यूटर साइंस हिंदी मत भरना, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली कंप्यूटर साइंस हिंदी वालों को। कंप्यूटर साइंस हिंदी मत भरना। फिर चाहे तुम EC ले लेना GL बजाज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन CSE हिंदी मत लेना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और भैया बहुत बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, GL बजाज मथुरा गलती से भर देते हैं। GL बजाज मथुरा मत भरना, क्योंकि देख रहे हो GL बजाज मथुरा की भी कितनी कम सीटें बची हुई हैं, 7 9 ऐसे 74 74 ऐसी सीटें बची हुई हैं। क्यों? बहुत सारे लोग GL बजाज करते हैं डायरेक्ट और फिल कर देते हैं उसको, ये नहीं देखते कि GL बजाज मथुरा है, बहुत बड़ा स्कैम। गलगोटियाज के अंदर भी बहुत सारी सीटें आ चुकी है तुम्हारी। गलगोटियाज में वैसे खत्म हो चुकी थी सीटें। कंप्यूटर साइंस हिंदी बचा, नहीं लेना हमें। इलेक्ट्रिकल भी नहीं लेना, सिविल भी नहीं लेना।
तुम ईसी की साइड जा सकते हो गलगोटिया, इसके अंदर 3 सीटें बची हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन की साइड साथ भी जा सकते हो। डिसेंट ऑप्शन बनने वाला, काफी सही रहने वाला गलगोटिया के अंदर, तो एक डिसेंट ऑप्शन, तुम इसको भी चूज कर सकते हो। बाकी फिर गोयल आ गया तुम्हारा, ग्रेटर नोएडा कॉलेज आ गया। बाकी फिर तुम्हारा जीएनआईओटी आ गया। जीएनआईओटी बिल्कुल बकवास कॉलेज है, इसको कतई भी चूज मत करना, बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला, फीस तो बहुत ज्यादा लेता है। फैसिलिटीज कॉलेज के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा तुम सोच समझ के लेना। जो जना ये कॉलेज चूज कर रहे हो वो कमेंट में जाकर जरूर बताना मेरे को, क्योंकि कमेंट में रियलिटी बता पाऊंगा इनकी, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो कुछ दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए कमेंट में जाना। तुम समझदार तो तुम हो ही, तो इसलिए सब लोग कमेंट में मेरे से पूछते हैं, कमेंट में आकर जरूर पूछना तुम मेरे से, ठीक है। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर हाईटेक कॉलेज आ गया तुम्हारा। हाईटेक के अंदर भी की बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट है। टीएफडब्ल्यू के भी दो विकल्प बचे हैं, जिसको भी टीएफडब्ल्यू चूज करनी हो हाईटेक के अंदर कर सकता है, डिसेंट है। इलेक्ट्रिकल के अंदर हाईटेक के अंदर बची है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आईआईएमटी के अंदर भी सीटें तुम्हारी है। आईआईएमटी मेरठ स्टिल डिसेंट ऑप्शन है, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा बेकार। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। बायोटेक के अंदर एक एफडब्ल्यू बची है, बायोटेक के अंदर 2 नॉर्मल सीट है। सीएस की खाली 6 सीट बची है, एआईएमएल की 1 सीट बची है। कंप्यूटर साइंस सीएससी कोर की तुम्हारी 4 सीट बची है, और ईसीई की खाली 5 सीट बची है। आईटी की 7 सीट, और सिविल की नहीं नहीं आई मतलब खाली आईटी लास्ट है, ठीक है। तो आईएमएस का भी अब की बार खाली फुल स्टॉक हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये चीज तुम देख लेना, आईएमएस का भी ऑलमोस्ट फुल स्टॉक हो चुका है, खाली कुछ सीटें बची, 10-15 सीटें होंगी टोटल मिला के, तो ये चीज तुम देख लेना। बाकी हम आते हैं आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजिया बुद्ध वो सॉरी ग्रेटर नोएडा की। तो देखो इसके अंदर भी काफी, अरे यार इसके अंदर तो बहुत सारी सीटें बची हुई हैं आईटीएस के अंदर। आईटीएस जो भी जना चूज कर रहा है कम फीस में, डिसेंट ऑप्शन है, प्लेसमेंट के लिए तुम्हें सही अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, मिली सेल्स की आ रही कंपनी, लेकिन तुम ऑफ कैंपस ट्राई करके थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, तो आईटीएस भी तुम चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें सस्ता पड़ना हो, स्कॉलरशिप आ जाती है तो थोड़े से और पैसे कम हो जाते हैं। फिर मैं अगर आईआईएमटी ग्रेटर नोएडा की बात करूं, स्टिल ज्यादा खास कॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट खराब है, दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर। जो भी ले रहा हो कमेंट में आकर जरूर बताना, मैं इसकी रियलिटी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। बाकी फिर मैं आईपैक गाजियाबाद की बात करता हूँ। आईपैक जो गाजियाबाद में है, ज्यादा अच्छा स्टिल कॉलेज नहीं है। मैनेजमेंट जब से इसकी कोविड के बाद चेंज हुई है, तब से कॉलेज की ऐसी तैसी हो चुकी है, प्लेसमेंट की तो पूछो ही मत। तो इसमें भी स्टिल कमी है, लेकिन बच्चा फिर भी इसको चूज कर रहा है, तो थोड़ा सा ना कमेंट में बताना मेरे को, इसके बारे में बता दूंगा तुम्हें। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारा आ चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, मतलब आईआईटी लखनऊ आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर। आईआईटी लखनऊ में सीट्स बची हैं आपकी बार यार, क्या आईआईटी लखनऊ ही है ना, हाँ अरे यार आईआईटी लखनऊ में सीट बची है अब की बार यार। केमिकल इंजीनियरिंग बची है, सिविल बची है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक एआई बची है, तुम्हारा सीएससी सेल्फ फाइनेंस बचा है, इलेक्ट्रिकल बची है, इलेक्ट्रॉनिक्स बची है, और तुम्हारी मैकेनिकल बची है। जिसको भी आईआईटी लखनऊ के अंदर लेना होना एडमिशन भैया, ये तुम्हारे पास बेस्ट चांस है, बहुत ज्यादा ज्यादा रैंक पर तुम्हें मिलने वाला है। ये चीज का ध्यान रखना, आईआईटी लखनऊ ही भर देना, कहीं आईआईटी सीतापुर मत भर देना। बहुत सारे लोग ये भी गलती कर देते हैं, बस आईआईटी देखते हैं, सीतापुर और लखनऊ में नहीं देखते हैं, बस सीतापुर भर देते हैं जल्दी से। सीतापुर अलॉट हो जाता है बहुत खुश, लेकिन स्टिल गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज का तुम ध्यान रखना, ये चीज तो कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे इस चैनल को। फिर आगे बढ़ते हैं तुम्हारा, और ये फिर ऐसी कॉलेजेस हैं। फिर जेपी जेएमएस आ गया, जेएमएस में तो बहुत सारी सीटें खाली होंगी। कालीचरण, कमला नेहरू, ओहो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के एनआईटी सुल्तानपुर के बाद आ गई। देखो इसके अंदर सिविल खाली है, इलेक्ट्रिकल खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खाली है, काफी सही होने वाला है। आईटी की 1 सीट खाली है, जिसकी सबसे ज्यादा रैंक होगी आईटी, फिर इसको यही मिलने वाली है, ले सकते हो, डिसेंट ऑप्शन है। केएनआईटी डिसेंट ऑप्शन है, कैंपस काफी बड़ा है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मतलब कॉलेज वॉलेज काफी अच्छा बनना है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ी सी लोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टिल तुम्हारा कॉलेज वॉलेज काफी सही बनना है, बढ़िया बनना है, क्योंकि अभी मतलब गए हैं लोग तो काफी सही बनना है। तुम ये चीज चेक कर लेना, गलती से तुम कमला नेहरू पढ़ के यही मत भर देना सोशल एंड साइंस वाला। इसके अंदर भी काफी ज्यादा सीटें हैं, बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी होगी कि तुम्हारा कमला नेहरू पढ़ा होगा और फिजिकल एंड सोशल साइंस वाला भर दिया होगा। ये कोई और सा कॉलेज भी है सुल्तानपुर का, असली केएनआईटी सुल्तानपुर ये है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। फिर बाकी हम कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसके अंदर भी काफी ज्यादा सीटें खाली हैं, काशी इंस्टीट्यूट के अंदर भी काफी ज्यादा सीटें खाली हैं। केसीसी दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड कॉलेज, स्टिल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, इस वजह से इस कॉलेज के अंदर अब की बार सीट ही नहीं भरी है, अब की बार 1200 मतलब 1000 सीट खाली है इस कॉलेज के अंदर। तुम्हें अगर केसीसी में एडमिशन ले रहे हो, रियलिटी जाननी है, मेरे चैनल पर जाओ, वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, डेफिनेटली उसको चेक कर सकते हो। बाकी ख्वाजा मुद्दीन लखनऊ मतलब यूनिवर्सिटी है तुम्हारी लखनऊ की, और ये भी तुम्हारी डिसेंट ऑप्शन है। ओहो सीएससी के अंदर इसकी फिर से एक सीट आ चुकी है, एक सीट है सीएससी, जिसकी रैंक ज्यादा होगी उसको मिल जाएगी। तो इसमें भी अच्छा खासा वो चलने वाला कॉम्पिटिशन तुम्हारा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा लॉयड्स आ जाता है। लॉयड्स का बड़ा कॉलेज, इसके अंदर लेना मत, मैनेजमेंट खराब है, पढ़ाई होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो लॉयड्स को डेफिनेटली तुम चूज मत करना, काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है लॉयड्स को लेकर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एलआईटी आ गया, ये आ गया लखनऊ का। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम सुन के सबको खुशी का माहौल आया होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब की बार बची है तुम्हारी 2 सीट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, जिसकी रैंक सबसे बड़ी होगी उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिलने वाला है। लखनऊ यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे एक डिसेंट और बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया कॉलेज है, काफी बड़ा कैंपस है, सही है कॉलेज, बढ़िया है तुम्हारा। इलेक्ट्रिकल के अंदर 4 सीटें हैं, सिविल के अंदर 6 सीटें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ओहो मैकेनिकल के अंदर भी तो 9 सीटें हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मैकेनिकल में भी तो 9 सीटें हैं, तो वो चीज़ भी तुम देख लेना। बाकी अगर मैं बात करता हूँ एमजेपी रोहिलाखंड वाली यूनिवर्सिटी की, बरेली, तो इसके अंदर क्या क्या बाकी केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल। मैकेनिकल की 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक है। जो भी जना एमजेपी रोहिलाखंड को टारगेट कर रहा हो ना बरेली की, भर देना, क्योंकि इस राउंड में ना लास्ट भी और तुम्हारे खत्म होने वाला है। बाकी रजकिया कॉलेजेस की बात करें तो रजकिया गोंडा की बात करते हैं।
आरएसी गोंडा के अंदर 2 सीटें तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की आ चुकी हैं। जिसको भी लेना हो ले सकता है, डिसेंट ऑप्शन होने वाला है। बाकी आगे बढ़ते हैं। फिर अब कौन सा कॉलेज आएगा अपना। फिर आगे एमआईटी मेरठ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सीट खाली है, तुम ले सकते हो जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल तुम और कॉलेजेस को ऊपर भरना, जिससे कि तुम्हें वो अलॉट होंगे, वरना क्लास में बैकअप ऑप्शन तुम जरूर रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर नित्रा टेक्निकल कैंपस की बात करते हैं। नित्रा टेक्निकल कैंपस भी ऑलमोस्ट तुम्हारा आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। मेरे हिसाब से इस राउंड के बाद इसके अंदर 10-20 सीटें बचेंगी, ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो थोड़ा सा तुम देखना। एनआईईटी ग्रेटर नोएडा के अंदर भैया सीटें अब भी हैं तुम्हारी, साइबर सिक्योरिटी में है, इंटरनेट थिंकिंग्स में है, एआई एंड कोलैबोरेशन ट्रेनिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक आईटी इन सब में। एनआईटी ग्रेटर नोएडा की बात बताऊं, ये ट्रेनिंग जितने भी प्रोग्राम है ना, इनके अंदर मत लेना, फंस जाओगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे फिर बाद में। तो थोड़ा सा भैया देख लेना। बहुत सारे लोगों को अपने दिल थाम के बैठे हुए थे कि भैया पीएसआईटी का नंबर कब आएगा। देखो पीएसआईटी का फाइनली तुम्हारा नंबर आ चुका है। बहुत सारे लोगों को पीएसआईटी के अंदर एडमिशन लेना था, फाइनली तुम्हारा आ चुका है। देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर, एआई के अंदर 6 सीट, डाटा साइंस के अंदर 15 सीट, कंप्यूटर साइंस कोर के अंदर 5 सीट, ईसी के अंदर 11 सीट, आईटी के अंदर 4 सीट। पीएसआईटी के अंदर भी ले सकते हो, कानपुर का टॉप का कॉलेज में एक तरह से कहूंगा। प्राइवेट के अंदर अच्छा काम कर रहा है पीएसआईटी, काफी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, प्लेसमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। स्टूडेंट से मैंने जेन्युइन रिव्यू लिया था, बच्चे कह रहे थे काफी सही कॉलेज है भैया, डिसेंट कॉलेज है। मतलब ना ज्यादा अच्छा कहूंगा ना ज्यादा बेकार कहूंगा, पीएसआईटी तुम्हारा मतलब काफी ज्यादा रैंक पर ना एक सही ऑप्शन बन सकता है तुम्हारा, अगर तुम कानपुर में रहते हो तो और बढ़िया बात है। फिर बाकी तुम्हारा गाजियाबाद का आरडी कॉलेज आ गया, डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है तुम्हारा। फिर तुम्हारा आ गया राजकुमार गोयल आरकेजीआईटी, बेकार कॉलेज, इसको मत चूज करना। बहुत सारे लोग अब भी चूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये बेकार कॉलेज है, इसको मत चूज करना। तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा हो तब तुम इसको चूज कर सकते हो, एक डिसेंट ऑप्शन बन सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन स्टिल इसको चूज करने से पहले एक बार थोड़ा देख वेख लेना। फिर हम बात करते हैं आरएसी अंबेडकर नगर की। आरएसी अंबेडकर नगर के अंदर भी सीटें तुम्हारी खाली हैं, आजमगढ़ के अंदर भी तुम्हारी सीटें खाली हैं, आईटी के अंदर सीटें खाली हैं तुम्हारी। ये तो देखो, आजमगढ़ के अंदर तो तुम्हारी आईटी की टीएफडब्ल्यू खाली है, काफी सही ऑप्शन हो सकता है। जिसकी रैंक सबसे ज्यादा होगी फिर से उसी को मिलने वाला है। बांदा के अंदर खाली है, बिजनौर, कन्नौज, मीनपुरी, सोनभद्र, सबके अंदर खाली है काफी काफी सीटें। तो ये चीज़ तुम देख लेना। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा और कौन सा कॉलेज आ सकता है, अब देखते हैं। श्री राम स्वरूप, जो बच्चे लखनऊ का लेना चाह रहे हैं, श्री राम स्वरूप है तुम्हारा ऑप्शन में। बहुत सारी सीटें खाली है, लखनऊ वालों को आराम से मिलने वाला है श्री राम स्वरूप। लेकिन स्टिल जब से इसकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, उसके बाद से इसकी ऐसी तैसी हो चुकी है कॉलेज की। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही लेना इस कॉलेज को। बाकी तुम देख लेना। बाकी यूनाइटेड इलाहाबाद में तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो बेकार कॉलेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। यूपीटीटीआई कानपुर की मैं बात करता हूँ। यूपीटीटीआई कानपुर के अंदर तुम्हारी सीएससी के अंदर 5 सीटें, मैन मिड फाइबर के अंदर 73, टेक्सटाइल केमिस्ट्री के अंदर 48, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर 21। यूपीटीटीआई कानपुर सही कॉलेज है, कम पैसे में तुम्हें सही पढ़ा देगा। टेक्स्ट अगर तुम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और वीविंग टेक्नोलॉजी इन सब के अंदर जाना चाहते हो, बेस्ट कॉलेज मैं कहूंगा, क्योंकि अच्छा खासा सिखाते हैं वहाँ पे, सब कुछ बढ़िया है। और ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, बस यहीं तक थे यार तुम्हारे कॉलेजेस। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ। तुम्हारी कॉलेज की जर्नी में हेल्प करूंगा, स्कॉलरशिप के टाइम पे हेल्प करूंगा, सब टाइम पे हेल्प करने वाला है तुम्हारा चैनल। ये सब्सक्राइब करके रखो, इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।